स्वामी मुरलीधर साहिब इस सत्संग पंडाल में उपस्थित दूर दराज से पधारे हुए हमारे संत जनों और माताएं बहनों, आज इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हमें कुछ निवेदन करने की जो समय मिला है, तो हमारे उद्घोषक साहेब जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें दो शब्द रखने की काबिल आप में समझे हैं। और इससे आगे जो हमारे भजन गाने वाली साहिबा और साहिब सब, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से जो सत्संग में भाग लेकर के हमें अमृत में वाणी सुनाई, आप सभी साहबों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जो इस सत्संग रूपी पाठशाला में दूर दराज से आए हुए संतों अपने अपने ज्ञान सुनाते हैं और सज्जनों से सुनते हैं, तो यहाँ पर ज्ञान की लेना और देना होता है। कुछ देकर जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं। तो इस तरह की ये हमारे इस आश्रम में सत्संग चल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद की बात है, जो हमें यहाँ पर बैठकर कुछ अपने बात, अपने ज्ञान की जो निवेदन करने की हमारे साहेब ने यहाँ पर हम सभी को मौका दिया है, मौका मिला है। तो हमारे जीवन के संबंध में कुछ हम यहाँ पर निवेदन करने चाहते हैं कि देखिए, ये जीवन जो है बहुत साधु संतों सज्जनों के लिए सुलभ होता है, किसी के लिए ये जीवन बहुत भारी पड़ जाते हैं। तो क्यों भारी है, क्यों किसी के लिए सहज है। और देखिए, यहाँ पर कोई आध्यात्मिक है, कोई धार्मिक है, दो तरह के लोग होते हैं। तो इसी में कोई समाज सेवा करते हैं, कोई धाम धाम में फिरते हैं। कारण क्या है? तो साहेब कहते हैं, हमारे कबीर साहेब ने बहुत जगह से नाना भांति की उपमा दे देकर हम सभी को समझाया है, बुझाया है, फिर भी हम सभी को समझ में नहीं आते हैं। बहुत ही एक दुखद की बात है। तो हमारे साहेब ने कहा है कि हे चात्रिकों, यानी कि हे सेवकों, हे सज्जनों, कि चात्रिक कहो दूर पुकार, यही जल रहा जगत भरपूरी, यही जल नाद बिंदु का भेदा, सट कर्म सहित उपाने देदा। ये बड़ी भारी बात है, फिर भी इतना तो हम व्याख्या कर नहीं पाएंगे, तो जितना हो सके मैं उतना आप सभी को समक्ष में रखेंगे। और इसमें जो छूटे फूटे बात होते हैं, तो हमारे गुरुजन लोग हमको फिर से ज्ञान देंगे, समझाएंगे, और गलती होगा तो आप सभी हम सब हमको माफ करेंगे। तो चात्रिक हो पुकारी, जो जल रहा जगत भरपूरी, कहते हैं कि देखिए, इस संसार में जिसको हम खोज रहे हैं वो पूरे संसार में बिखरे हैं, फिर हम उसी को खोज रहे हैं। जल की मतलब यहाँ पर परमात्मा को हो या आत्मा को हो, उसकी इशारा कर रहे हैं।
जल जैसे पूरे समाज में, पूरे संसार में वो बिखरे हुए हैं, लेकिन पहचानने की बात है। तो आप पहचानेंगे तो आप पालिए, नहीं पहचानेंगे तो आप ढूंढते चलिए। यही बात है। जैसे कोई पौधा है, वो पौधा हमारे आगे पीछे बिखर रहे हैं, उगा रहे हैं, फिर भी हम उसमें चलते हैं। यदि उसका रहस्य हमें मालूम नहीं तो हम क्या करें? वो जड़ी बूटी तो नहीं हुआ, कोई पौधा हुआ, फेंक दिया। इसी तरह जो हमारे इर्द गिर्द में जो आत्माएं घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर हम सबको मालूम नहीं होते हैं। कैसे मालूम होगा? इस बात की बहुत सोचनीय बात है। जैसे अभी मोबाइल चल रहा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चल रहा है, वो फ्रीक्वेंसी हम सबको मालूम नहीं हो रहा है, तो वो यंत्र से वो फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है और उसको फिर हमारे सामने लाते हैं। तो इसी तरह इस आत्मा को पहचानने के लिए सदगुरु के पास जाते हैं, और सदगुरु ने कुछ अपने वाणी, भेद, विचार, ज्ञान से उस याचकों को ज्ञान दिलाते हैं। और यदि आपकी कनेक्शन अच्छा है, मोबाइल अच्छा है, उसका क्या करेगा और आप जान पाएंगे। यही बात है। तो कहा है कि चात्रे कहो पुकारी, जो जल रहा जगत भरपूरी, यही जल नाद बिंदु का भेदा, नाद बिंदु का भेदा, षट कर्म सहित उपाने वेदा। तो नाद और यह बिंदु की बात आया है, और नाद और बिंदु मिल करके जो उत्पत्ति हुए हैं अंड से, पिंड से, और ये दो चीज की बात है। जैसे पिता से नाद की आते हैं उत्पत्ति, और माता से रज की, ये दोनों की समागम से तब जीव की उत्पत्ति आती है। और वो उत्पत्ति होने के बाद में यहाँ पर एक विडंबना का बात आया है कि बहुत किस्म का यहाँ से लफड़ा लगा दिया, कि बहुत किस्म का जब जन्म के साथ में हम सबको अब विभिन्न नाना प्रकार की दुनिया में लगा दिया। छुआछूत की भावना लगा दिया, धर्म की भावना लगा दिया, जाति पात की भावना लगा दिया, नाम की भावना लगा दिया। देखिए कितना है, कितना है, अनगिनती है। तो उसी में हम सब अब लिपट गए, फिर लिपट गए। तो ये लिपटे हुए जीवों के समाधान के लिए ऐसे जैसे पाठशाला में हम सब आते हैं, और यहाँ पर उस पाठशाला से छुड़ने की सूत्र प्राप्त करते हैं। तो ये सत्संग का बहुत लोग हंसी उड़ाते हैं, क्या साधु सब जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने आप को भी मालूम नहीं पाते हैं हम क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करके जाना है। अभी साहब जो भजन सुनाए कितना सुंदर, क्या लेकर आए और क्या लेकर जाना है। जो किया है वो यहीं पर रह जाएगा, ये तो सच्ची बात है, यहीं पर रहेगा। तो देखिए वो सब बात समस्या का समाधान अपने ही अंदर में है। कहा फिर हमारी साहिब ने कहा कि तुम्हारे पास में है सब कुछ, हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास में है, बाहर कहीं पर नहीं है। तो कहते हैं साहेब कि जो चीज तुम ढूंढ रहे हैं, जिसका तुम ढूंढने की प्रयास कर रहे हैं, वो आपके अंदर में अवस्थित है। अंदर की चीज प्राप्त करने के लिए ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है कहते हैं, और बाहर की मंजिल प्राप्त करने के लिए चलना पड़ता है। तो जितना आप रुकेंगे, जितना आप अपने अंदर में ठहरेंगे, तो आप उतना ही प्राप्त कर सकते हैं।
हमारे सूत्र, मेरे सूत्र में यही प्राप्त किया है, मेरे अनुभव में यही कह रहा है कि जितने आप ठहराव होंगे, दुनिया से उलटकर अपने और आएंगे, आप उतना प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए कहते हैं, अब दूसरी भाषा में कबीर साहब ने हम सभी को समझाने का प्रयास किया है कि पानी में नीम प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवत हंसी। ये साधारण बात लगते हैं, लेकिन हम सब गहराई में जाए तो मीन क्या है और पानी अर्थात जल क्या है। जल किसको कहा और पानी किसको कहा, ये जीव किस, मछली किसको कहा। तो इसी प्रकार ये संसार जो है ये भवसागर है और हम सब उसमें मछली रूपी जीव उसमें दौड़ रहे हैं। तो हम सब पानी में ही है, फिर कैसे प्यासी है। यही प्रकार है कि आपके साथ में हर चीज है, फिर भी आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप इधर उधर दौड़ रहे हैं, कहाँ पर है ऐसी बात है। तो देखिए हर व्यक्ति, हर सज्जन, यहाँ पर क्या हो रहा है, कहता है हाय हाय यहीं पर, लेकिन दिल मानता नहीं। कहता है नहीं है तो फिर मन मानता नहीं। तो क्या कहता है, हाय और नहीं के बीच में हम जी रहा है। हाय तो गिरता नहीं और नहीं है तो मन मानता नहीं। देखिए तो हाय और नहीं के बीच में हम जी रहे हैं, ऐसा बर्ताव है यहाँ पर। तो देखिए उसको पकड़ने के लिए, समझने के लिए हमारे साहब बारंबार हम सभी को इंगित कर रहे हैं कि जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर बैठे हैं, विराजमान है। और एक जगह में कहे हैं हमारे साहब ने कि जिसको ध्यान हर लोग कर रहे हैं, हरि भगवान भी कर रहे हैं, महादेव भी कर रहे हैं और बड़े बड़े लोग भी कर रहे हैं इसकी प्रार्थना। तो क्या कर रहे हैं, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर